स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं। दरअसल बाराबंकी लोकसभा सीट से प्रत्याशी उपेंद्र सिंह रावत के नामांकन से पहले आयोजित सभा में मंच से बोलते हुए बीजेपी नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने मुस्लिमों को लेकर एक बार फिर से बेहद विवादित टिप्पणी कर दी है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने सभा में खुलेआम मुसलमानों को धमकी देने के अंदाज में कहा है कि चीन से मशीन मंगवाकर 10 से 12 हजार मुस्लिमों की शेविंग कराई जाएगी। शेविंग करवाकर सारे मुस्लिम हिंदू धर्म में शामिल कर लिए जाएंगे। मुस्लिमों की नस्लों को बर्बाद करने के लिए मोदी को चुने। और सभा के दौरान मंच पर विनय कटियार समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। और चलिए अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें इस तरीके की विवादित टिप्पणी नेता करते नजर आए बीजेपी के। ये सुनिए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रत्याशी खुद तनुज पुनिया जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी तनुज जी, आपके संज्ञान में बात होगी कि बाराबंकी से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र रावत के नामांकन से पहले एक सभा हुई थी जिसमें रंजीत बहादुर जो बीजेपी से नेता है विवादित टिप्पणी करते नजर आए थे। वो विवादित टिप्पणी आपने सुनी? प्रतिक्रिया चाहेंगे आपकी? जी, आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो है हमारे चेयरमैन साहब ने ऐसी बात कही। ये पूरा का पूरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये सीधे सीधे समाज का बोल रहा है जैसे चाह रहे हैं। ये एक बांटो और राज करो वाली जो इनकी नीति है, जो इन्होंने अंग्रेजों से सीखी है, उसी को फिर से ये करना चाह रहे, क्योंकि अब विकास का कोई मुद्दा बचा नहीं इनके पास। बाराबंकी में तो बिल्कुल ही नहीं है इनके पास कुछ, और बस सिर्फ और सिर्फ ये बांट करके और मुसलमानों को और हिंदुओं को बांट करके और वोट पाने की कोशिश है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तनुज जी, सवाल ये कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। एक तरफ प्रधानमंत्री जी सबके विकास की बात कह रहे हैं, लेकिन एक अहम तबके को अगर उसके बारे में इस तरीके की टिप्पणी, धर्म परिवर्तन को लेकर भी अगर टिप्पणी करेंगे तो क्या ऐसे वोट मिल जाएंगे उन्हें? बस वही मैं कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी है उनके वादे भी खोखले, क्योंकि अगर खोखले ना होते नहीं तो ये सीधे सीधे उनको पार्टी से निकालें। उसके खिलाफ कोई तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए पार्टी की तरफ से। अगर पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है इनके ऊपर, इसका मतलब कि वो मान रहे हैं कि चलिए ये भी ठीक है, हमारी तरफ से बोल दिया, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना इनकी। या तो पार्टी का हमने बीजेपी के कुछ नेताओं से भी जुड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संपर्क में आने को तैयार नहीं है। वो आपको कैसे संपर्क में आएंगे? वो तो वहाँ से कोई एक्शन ही नहीं होता है जब कोई ऐसी बात। पिछली बार भी जब विधानसभा लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, वो वक्त दूर नहीं गया है। अब से कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनका बड़ा नाम चलता है, आजम खान, उन आजम खान ने भी कुछ दिन पहले बीजेपी की एक नेता पर अभद्र टिप्पणी की थी। तो आपको नहीं लगता है जो इस तरह बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है, आपके भी कुछ नेता उसमें शामिल हैं? आजम खान पहली तो बात समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, और समाजवादी का हमसे गठबंधन नहीं हुआ है। तो वो जो है जो कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, ये रंजीत बहादुर जी ने पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2017 का विधानसभा का, उसमें भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वही पोलराइजेशन हुआ, वही करने की दोबारा वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे दीपक रेगवार जी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जो कि सांसद प्रतिनिधि है पीएल पुनिया के। उनसे भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। जी धन्यवाद। दीपक जी, आपके संज्ञान में होगी बाराबंकी में बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र रावत के नामांकन से पहले जो सभा हुई थी उसमें विवादित बोल सामने आए रंजीत बहादुर के। आपने वो टिप्पणी सुनी है? जी। अगर आप नहीं सुनिए तो एक बार दर्शकों को भी हम वो क्लिप सुना देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दीपक जी, धर्म के नाम पर वोट की बात तो दूसरी बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अहम
मुसलमानों पर उन्होंने कहा है कि 10-12 हजार मुसलमानों की दाढ़ी कटवा दी जाएगी और इस तरीके की विवादित टिप्पणी उन्होंने दी है। क्या ऐसे वोट मिल जाएंगे उन्हें? देखिए, ये बीजेपी का जो चरित्र है, ये दोहरा चरित्र है। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये चुनाव का समय है और इनकी सरकार ने कोई भी काम और विकास के कार्य जनता के बीच में नहीं किए हैं, जिससे इनको अपनी हार सुनिश्चित लग रही है। उस हार को बचाने के लिए ये अपना आखिरी दांव चल रहे हैं, जिसमें ये धर्म के विरुद्ध, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के विरुद्ध ऐसे भाषण दे करके पोलराइजेशन करना चाहते हैं। और इसका हम सब सेक्युलर पार्टी पूरजोर से विरोध करते हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और जो कानून के दीपक जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, कुछ दिन पहले चाहे वो मायावती हो, आजम खान हो, ऐसे तमाम जिन लोगों ने विवादित बयान दिए उन पर कार्रवाई जरूर हुई है। तो आपको नहीं लगता इतने बड़े विवादित बयान के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और इसकी पूरी तरीके से हम इसको जो है इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। और इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद आप करते हैं दीपक जी? ऐसे लोगों को चुनाव में के दौरान किसी भी तरीके का भाषण देने के लिए, किसी भी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए पूर्णतः रोक देना चाहिए। क्योंकि ये हमारे एक देश है, जो एक सेकुलर देश है, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार में, मोहब्बत में रहते हैं। और ये चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी का शुरू से इतिहास रहा है कि एक पर्टिकुलर जाति को लिए पोलराइजेशन के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। दीपक जी, तनुज जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तनुज जी, किस तरीके की कार्रवाई की उम्मीद आप करते हैं? FIR होनी चाहिए सीधे सीधे। और दूसरा, पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई बयान आना चाहिए, कुछ तो एक्शन हो। क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने यही किया था, इस बार फिर यही कर रहे हैं। और समाज में जो है ये जो तो FIR कराने जाएंगे आप? FIR कराने आप देखते जाएंगे, पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी हमारी। बिल्कुल। कब तक जाएंगे? अब मैं तो क्षेत्र में हूँ, जब लौटेंगे रात हो जाएगी। क्योंकि चुनावी माहौल है, वो प्रचार कर रहे हैं और इस तरीके की अगर वो टिप्पणी करते हैं तो रोक लगनी चाहिए, जल्दबाजी आपको करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव ही है। हाँ जी, तो जल्दबाजी करेंगे, इसमें अभी FIR करी जाएगी, पार्टी की तरफ से होगी, जो हमारे जिला अध्यक्ष की तरफ से होगी, सब करी जाएगी। लेकिन तनुज जी, मौका अच्छा है, अगर जब तक अगर आप लेट लतीफी दिखाएंगे इस मामले में, तब तक मौका हाथ से चला जाएगा। नहीं, मौका क्यों जाएगा? कोई ऐसा बात तो है नहीं कि लेट हो जाएगा तो फिर चुनाव अगर चले जाएंगे तब तक अगर इस तरीके के शाम तक हो जाएगा, कल सुबह हो जाएगा, शाम तक की तो हो सकती है FIR। मैं जब लौटूंगा तो कर दूंगा इसकी FIR। तनुज जी, याद दिलाना चाहूंगी कि आपकी ही कांग्रेस से एक बड़े नेता, आपको याद होगा, आजम खान ने भी विवादित टिप्पणी दी थी। तब आजम खान कांग्रेस के नहीं है, समाजवादी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी में नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन तब भी मांग की जा रही थी, कि उन्हें बतौर प्रत्याशी से हटा देना चाहिए, प्रत्याशी उन्हें नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके की कार्रवाई की आप मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मांग तो करेंगे। इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करेंगे, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करेंगे। इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करनी है और उसके बाद वो 24 घंटे में जवाब मांगेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई हो सकती है। तो वो कार्रवाई हम करेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन में लेटर लिख दिया जाएगा और उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। 24 घंटे में उसका जवाब क्या आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तनुज जी, और दीपक जी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्वराज संवाददाता भोलाराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोलाराम, इस तरीके की विवादित टिप्पणी का असर कितना चुनाव पर पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसा कि बयान रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के द्वारा दिया गया है कि मुसलमानों की दाढ़ी बनवा दी जाए, इसका असर बिल्कुल कहीं न कहीं भाजपा सरकार पे पड़ सकता है। भाजपा पे बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक समुदाय को लेकर दी जाती है तो कहीं न कहीं ये बहुत निंदनीय है, गलत है, जिसकी स्वराज एक्सप्रेस लगातार निंदा करता आ रहा है। और ये बहुत ही निंदनीय है। एक समुदाय को लेकर विशेष वर्ग को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बराबर लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा देते चले आ रहे हैं, तो और उन्हीं के पार्टी के संहिता की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, कहीं न कहीं ये बहुत गलत है। और जब कानून मंत्री खुद वहाँ बैठे हो। जी, भोलानाथ, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे किसान नेता आशु
चौधरी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। आशु जी, आपके संज्ञान में बात होगी, विवादित टिप्पणी दी गई है यहाँ रंजीत बहादुर द्वारा, उस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? मैडम, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि ये भाजपा के जो लोग हैं, ये जो भी मुंह में आता है वो बोलते हैं। इसमें मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? हमारे तरफ पे भी तो मुसलमान भाई हैं जी, लेकिन क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैडम, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई इस पर जब ये सत्ता चुनाव आयोग कौन करेगा कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई कर सकता है इसमें। चुनाव अगर आप शिकायत करेंगे तो चुनाव आयोग सख्त कदम उठाएगा। मैडम, ऐसा नहीं है आशु जी, मोदी जी चला रहा है चुनाव आयोग। पहले भी जिन नेता उन पर चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत देने के साथ ही उन पर कार्रवाई की है, चाहे वो मायावती हो, आजम खान हो। हाँ, तो मैडम, अगर इन्होंने इस तरह की बयानबाजी कर दी है तो इनको चुनाव आयोग को करना चाहिए कि इनको जो है। लेकिन आप शिकायत करेंगे तब तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। एक दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि कोई दोबारा ऐसी टिप्पणी न करे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। भोलानाथ जुड़े हुआ। भोलानाथ, बाराबंकी से बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र रावत के नामांकन से पहले सभा हुई थी, जिस वक्त ये विवादित टिप्पणी दी गई है। आपने बीजेपी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की, क्या कोई सामने का आने को तैयार है और जवाब देने को तैयार है कि क्या इस तरीके की बयानबाजी पर ही चुनाव को जीत पाएंगे? तो मैं बता दूं कि मैंने विनय कटियार तो उन्होंने साफ कैमरे पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे, उनसे भी हमने संपर्क करने की कोशिश की तो वो भी कहीं न कहीं कुछ बोलने से कतराते हुए दिखे। उसके बाद स्वयं हमने रंजीत बहादुर श्रीवास्तव से बात करने की कोशिश की तो वो अपने बयानों पर अडिग दिखे और उन्होंने कहा इसमें मैंने क्या गलत कह दिया। भाई, उन्होंने साफ ये कहा कि इसमें मैंने कोई गलत नहीं किया जिसका मैं खंडन कर सकूं या। और चाइना की मशीन मंगवा कर लोग दाढ़ी बनवाते हैं तो उनका कहना है बिल्कुल वो अपने बयानों पर आप भी अडिग है, अटल है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भोलानाथ। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने मुस्लिमों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सभा के दौरान मन से मुस्लिमों पर विवादित टिप्पणी की थी। चीन से मशीन मंगवाकर मुस्लिमों की शेविंग कराएंगे, रंजीत बहादुर ये कहते नजर आए हैं। और कुछ देर पहले हमने आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाई थी जिसमें रंजीत बहादुर इस विवादित टिप्पणी को कहते नजर आए थे। चलिए, रुक रहे हैं।